Assalamualaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो हूँ व्लॉगिंग के साथ थोड़ा रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी एंड इवन दो माई डे इज़ प्रिटी बोरिंग टुडे, मैंने सोचा कि चलें कर लेते हैं। बोरिंग हो जो भी हो, आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। मैं और अली जो है थोड़ा एक्टिवली कोशिश कर रहे हैं जल्दी उठने की। सो वी बिन वेकिंग अप अराउंड 10-10:30। उठने के बाद जो है थोड़ी देर तो मैं बिस्तर में ही रहती हूँ। सो आई कम आउट ऑफ बेड अराउंड 11। तो खैर मैं उठी, मुझे कुछ ब्लिसफुल का ऑफिशियल काम करना था, वो मैंने किया। आई हैड सम अदर थिंग्स टू डू, आई डिड दोज एंड नाउ आई एम गोना हैव ब्रेकफास्ट। नाश्ता जो है मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा, बट आई थिंक आई एम जस्ट गोना हैव सीरियल का सबसे ज़्यादा लो मेंटेनेंस वही है। एंड देन अच्छा बहाना होता है दूध पीने का। इट हेल्प्स विद माई एसिडिटी, जो माशाल्लाह से एंटीबायोटिक्स तोहफ़ा दे के गई हैं मुझे। तो चलें जी, चल के नाश्ता करते हैं। Generally time for some frosties with friends. You guys, time to restock my pod drawer. Even though मैं काफ़ी टाइम से कॉफ़ी नहीं पी रही, घर में भी बाकी सब कॉफ़ी पीते हैं, so restocks are needed. गाइस, मैंने जो है क्या कहते हैं अपने पॉड्स रीस्टॉक करने के बाद फिर आई वेंट डाउन टू ब्लिसफुल हेडक्वार्टर्स। हमारे कुछ काफ़ी चीज़ें पेंडिंग थी, वो काम किया उन पे। वी हैड अ कपल ऑफ मीटिंग्स, वो की। तो अब ज़रा नमाज़ पढ़ते हैं और लंच करते हैं। अम्मा ने लंच में बनाए हैं काले मसर, विच आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट। तो ज़रा मैं नमाज़ पढ़ूँ एंड देन आई विल हैव लंच। गाइस, ये मेरी दाल और ये रोटी। अच्छा जी गाइस, नाउ टाइम टू डू अली के लंच का जुगाड़। ये मैंने लीन बीफ कीमा मंगवाया जिसके हम बर्गर्स बनाएंगे, और साथ में मैंने चिकन लेग टिक्कास मंगवाए जिसका हम लोग खुद होम मेड मैरिनेशन बना के उसका लेग टिक्का बनाएंगे। सो गाइस, पैटी के लिए जो है ना, आई टेक बीफ कीमा और उसको मैं सीजन करती हूँ सॉल्ट, पेपर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, थोड़ी सी ब्राउन शुगर और चिली पाउडर से। एंड देन आई जस्ट मिक्स इट ऑल अप और इसकी पैटी बना के उसको ग्रिल करती हूँ थोड़े से तेल में। तो उसके बाद जो है व्हाइल आई एम ग्रिलिंग द बीफ, मैं उसके ऊपर जो है शेडर चीज़ डाल देती हूँ थोड़ी सी, सो इट मेल्ट्स रियली नाइसली। और साथ ही जो है आई टोस्ट द बन टू, बट आज मेरे पास बन नहीं है, सो आई एम यूजिंग toast. Normally I make my own burger sauce जिसमें मैं डालती हूँ 1 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून मेयोनीज, 1 टीस्पून मस्टर्ड और थोड़े से चॉप्ड पिकल्स, and it tastes just like the Big Mac sauce. But आज I'm a little lazy, so I'm just using Nando's की peri mayonnaise. सो गाइस, आवर टिक्का मैरिनेशन इज़ रेडी। बहुत सिंपल थी। इसमें मैंने डाला 1 पैकेट दही, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चॉप्ड धनिया, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा मेयोनीज़ एंड ऑल्सो सम चॉप्ड गार्लिक। ये हमारे टिक्के जो हैं वो मैरिनेट हो गए। इट्स बेस्ट इफ़ यू लीव देम ओवरनाइट, बट मिनिमम 3 to 4 hours। फाइनली बैक फ्रॉम द ऑफिस एंड बूजी का सॉफ्टीज करा रही है हमारे कमरे में। चलो तुम्हारे टिक्के बनाओ तुम्हारे। चलो उसको वजन कर लेना। ये देखें ज़रा दोनों सहेलियाँ, ये साहब यहाँ, ये मैडम यहाँ। वैसे तो ये भी साहब ही है, बट आई विल नेवर एक्सेप्ट हिम एज अ हिम। ये हमेशा मेरे लिए हरी होगी। ऐसे अली के जो टिक्के हैं, आई एम मैरिनेटिंग दैम एट 200 डिग्रीज फॉर 25 मिनट्स, और हाफ पे मैंने अभी इनको बस फ्लिप किया। थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा ही हो गया, बट अनदर 10 मिनट्स एंड दे आर गुड टू गो। सो गाइस, बहुत दिनों से ना आई वाज वाचिंग अ लॉट ऑफ ब्लॉगर्स पोस्ट अबाउट दिस लज़ानिया एंड आई वाज सो टेम्प्टेड टू ट्राई इट एंड आई ऑर्डर्ड इट एंड इट्स एक्चुअली सो नाइस। ट्राई करने में ही मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया, but it's really nice. This is by Lasagna House by Capital Delights. So guys, हमना ने बिरयानी बनाई है and it looks so good. मैं वैसे थोड़ा सा ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही मज़े की बनी है। This vlog is gonna be all about food. अभी मेरे ख्याल से 5-6 मिनट्स ही हुए हैं व्लॉग को, और हम लोग कोई
काले मसर दिखा चुके हैं, बर्गर्स दिखा चुके हैं, लजानिया दिखा चुके हैं, फ्रॉस्टीज दिखा चुके हैं, ब्राउनीज दिखा चुके हैं. सो इट्स गोना बी अ फूड ब्लॉग. गाइस, अली हमजा लाइक्स हिज फूड. बहुत ही रेयर ओकेजन होता है जब अली हमजा को खाना पसंद आए, वरना तो हर वक्त ऐसी कोई फीकी बस सही है. इतना लो मेंटेनेंस है. हाँ, बहुत लो मेंटेनेंस. कोई इशू भी नहीं करता, सब खा लेता हूँ. श्योर. जो देती हो चुप करके. दाल रोटी. दाल रोटी. आज मैंने बोला था दाल चावल खा लो, इतनी गंदी शक्ल बनाई थी तुमने. रोटी नहीं है उसमें इसलिए. आप कौन है? न्यू पीस लग रही हैं आप तो. क्या हो गया? क्या करता है? गाइस हस्बैंड जी जो है वो जिम से वापस आए एंड ही decided to take me out. वैसे originally he wanted to take me out to Greeno. तो हेल्दी जूस But पिलाने लेके जा रहा आज जो है क्योंकि मैंने इतना गंद खाया है, I felt like eating more गंद, तो मैंने डिसाइड किया कि ग्रीनो ने हनी मलाई पराठा खाने जाते हैं हम. अब देखें गाइस, हमें बोला गया है तो सुनने का, तो सुनने का, करने का. भाई ने बोला करने का तो करने का. यार देखो कल भाभी ने संडे बोला है ना, करने का तो करने का. मंडे से मैं तुम्हारे साथ जिम जाऊंगी इंशाल्लाह. हेल्दी अनिया विल बी बैक. इंशाल्लाह. अलाउड है वैसे तो. हाँ, ट्रेडमिल करूंगी. आई एम नॉट अलाउड टू लिफ्ट वेट्स बट आई विल डू ट्रेडमिल्स. चलो एटलीस्ट ठीक है ना. वन स्टेप एट अ टाइम. या तो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, ये व्लॉग जो है ना पूरा फूड व्लॉग हो गया है. So let's just think I'm a food blogger for a day, okay? Guys, my honey malai paratha is here. गरम. हा. अली को बिल्कुल भी नहीं पसंद है. मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आती. बट अली, तुम्हें जूस की लॉजिक नहीं समझ आती, तुम्हें हनी मलाई पराठा की लॉजिक नहीं समझ आती. मुझे तुम्हारे खाने की भी लॉजिक नहीं समझ आती. देखें, तुम्हारी काली कॉफी की लॉजिक नहीं समझ आती. अपना फंडा बिल्कुल सिंपल है. वो चीजें खाए जिसमें फ्लेवर. अच्छा, मेरा पराठा ठंडा हो रहा है. अब नहीं सुनना तुम्हारा लेक्चर. कॉफी में फ्लेवर होना चाहिए. ठीक है. कॉफी में कौन सा फ्लेवर होता है? तुम काली कॉफी पीते हो, कड़वा पानी. कॉफी का फ्लेवर, कॉफी का फ्लेवर मेरे लाटे में भी आता है. उसके अलावा उसका वो क्या कहते हैं यार, खाने में देखो प्रोटीन होना चाहिए. मसल बिल्डिंग. Too many people around, मुझे एंजाइटी हो रही है शूट करते हुए इतने फ्लैश के साथ बाइक. जी गाइस, टाइम टू फीड आवर डॉगोस. आज हमारे पास डॉग फूड ख़त्म हुआ है, तो आज हम लोग उनको दे रहे हैं दूध एंड डबल रोटी, बिकॉज वी कांट लेट देम स्लीप हंग्री. इस सॉक्सी ने तो रिजेक्ट कर दिया. हॉपी साहब को तो दूध बहुत मज़े का लग रहा है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग. कल जो है हम लोग अपना क्या कहते हैं वापस आए, अपने डॉगोस को खाना दिया, फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने अपना शो देखा एंड वी स्लेप्ट. आजकल अली इज़ ऑन अ क्वेस्ट टू शो मी ऑल हिज फेवरेट शोज़. तो पहले उसने मुझे फ़र्ज़ी दिखाया था, विच वाज अमेजिंग बाय द वे, फ़र्ज़ी ऑन प्राइम. एंड नाउ ही शोइंग मी फैमिली मैन. तो वो हम लोगों ने उसका एक एपिसोड देखा, देन वी स्लेप्ट. अभी जो है आई हैव जस्ट वोकन अप अ व्हाइल अगो एंड मैं जो हूँ जा रही हूँ एक ब्रेकफास्ट डेट पे ज़ैनब के साथ आफ्टर फॉरएवर. आई डोंट थिंक आई हैव एवर रियली डन ब्रेकफास्ट डेट्स बिकॉज मुझे इतना सुबह उठना अच्छा नहीं लगता. बट फॉर ज़ैनब मैंने बोला चलो आई विल मेक दैट एक्सेप्शन बिकॉज शी वांटेड टू, एक्चुअली आई प्रपोज द आइडिया बिकॉज आई वांटेड टू मेक हर प्राउड. बिकॉज ज़ैनब जो है ना बहुत अर्ली राइज़र, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़र. तो मैंने सोचा कि चलो आज ज़रा उसको शौक देते हैं और बोलते हैं नाश्ते पे चलते हैं. तो यहाँ पे जो है इस्लामाबाद में कराची का ओ डोनट खुल गया है एंड दे हैव अमेजिंग ब्रेकफास्ट. तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं. चलिए जी गाइस, मैं पहुँच गई हूँ. ये जो है I8 में खुला है, नेक्स्ट टू टिम हॉर्टन्स, बाहर की तरफ, नॉट इन द मर्कज़, लाइक प्लाजा, एक प्लाजा सा है उसमें खुला है. एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि I8 में और इतने ऑप्शन हैं. हमारा OG खब्बे की सज्जी की भी इतनी बड़ी ब्रांच है I8 में. तो चलो ज़रा अंदर चलते हैं. ये है जी गाइस, ये ओ डोनट है, वो कोने में टिम हॉर्टन्स है, यहाँ नीचे कोई एस्थेटिक क्लिनिक है एंड मरकज़ जो है मेन मरकज़ वो उस तरफ है. चलें जी गाइस, जब तक हम ज़ैनब का वेट करें आप लोगों को ज़रा ओ डोनट का ब्रेकफास्ट मेन्यू दिखाते हैं, विच इज़ वेरी वास्ट बाय द वे. दे हैव वॉफल्स, फ्रेंच टोस्ट, पैनकेक्स, सेवरी ब्रेकफास्ट, क्रॉसॉन्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. और ये इनका लंच है एंड द वाइब ऑफ द प्लेस इज़ जस्ट अमेजिंग. इतनी खुली, इतनी ब्राइट और बस बहुत मज़े किया. गाइस, आवर नाश्ता इज़ हियर.
and this is so huge. So I ordered the mushroom cheese omelette and Zainab ordered the Florentine. Hi. Everything is ours. Yeah, तुम्हारी ours. चीज़ आधी Sorry, ours. ये जो ऊपर एक बहुत फ्राइड सा अंडा है ना विद गीली जर्दी, ये मैं नहीं खा सकती. हाँ मैं उनसे हाफ फ्राई करके ना मैं I was thinking the same thing. Guys, we are done with breakfast और हम लोगों ने जो है 2 donuts ऑर्डर किए थे. मैं सोचा था कॉफ़ी के साथ खाएंगे, but Zainab wants Ali's coffee, so we decided to take it at home. He's going to be so happy. It's better than your coffee. I'm sorry. I'm so. You didn't have to say that. It's so much better. That's because you like the kadwa pani. Hey guys, we are home and Ali Hamza कुछ ज़्यादा ही flatter हो गया है that Zainab wants his coffee instead of restaurant coffee. The full jealous. I'm not jealous. जिन लोगों को मेरी कॉफ़ी की कदर नहीं है ना, उनको मैं पिलाने का शौक भी नहीं रखती है. It's okay. मैं अली से पी लूँगी. या मैं कैफे वो अपनी instant बना के पी लूँगी. Full barista mode. You don't mind ice? यार आइस पता है अभी आजकल गर्मियों में जो है ना इतनी जल्दी वाटर डाउन होती है. टेस्ट डिस्गस्टिंग. Yeah. I actually like iced coffee more in winters than in summers. Guys, Ali is getting better at latte art. मजाक नहीं उड़ा रही. It actually looks really nice. इसने मुझे इससे प्यार बना के दिया हुआ है. कभी-कभी प्रैक्टिस आउट हो जाती है. This is still, you can say it's like abstract paint. फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में मेरी प्रैक्टिस काफी आउट होती है, बट यार गेट बैक. गाइस, मुनी के दांत आज फिर ब्रश हो रहे हैं कोकोनट ऑयल से. खा भी रहा है वो साथ साथ. अच्छा लगता है. ब्रश करने दो. Chalaji guys, Zainab is gone and we had so much fun. Everything was perfect. नाश्ता guys और donut का बहुत ज़बरदस्त था. The cheese omelette croissant was to die for. I don't think मैंने इतना अच्छा नाश्ता अभी तक कहीं भी किया है इस्लामाबाद में. Not even Lofology. हालांकि Lofology was my favorite breakfast, but it was too. But if you're in Islamabad or Karachi, I don't know if लाहौर में है, you definitely need to try वो डोनट का नाश्ता आउट. और अब जो है मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी. दैन आई एम गोना टेक अ शावर, नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद मुझे कुछ ग्रोसरी करने के लिए जाना है अली को बार्बर के पास छोड़ के. गाइस, बाल जो है ना वो बड़े इग्नोर्ड होते हैं. स्किन का तो आप फिर भी ख्याल रख लेते हैं. अभी आप ये देख रहे होंगे कि हमारी स्किन, हमने दाढ़ी भी नहीं बनाई फिर भी स्किन ज़रा थोड़ी सी बेहतर हो रही है. बट ये जो है ना ये हमारे बाल शरीफ, ये गैस जब आप 30 समथिंग टच करते हैं तो फिर आपके जाना शुरू हो जाते हैं. हम बस टच ही करने वाले. हमारे थोड़े से ये साइड से रिसीडिंग एलें तो आएगी. तो ये हम अभी रोज़ मेरी ऑयल की चम्पी कर रहे हैं ताकि हमारे बाल जो हैं वो झड़े ना. थोड़ा को 1 2 4 साल मतलब निकाल ही लें किसी तरीके से यार. फिर क्या होगा? कुछ नहीं, अच्छा फील होगा. बाल होंगे. हाँ, मैंने वैसे प्लान तो किया है. मैंने कहा मेरे अब्बा के चले गए थे 30 में 31 में, मतलब मेरे भी जाएंगे तो जेनेटिक होता है. तो फिर हम भी हा थोड़ा सा और नीचे से ऊपर आओ. हाँ, और मैं यहाँ के बैठा ही हूँ. तो ये जो भाई साहब हैं ये अपना, तो ये आ गए और ये प्यार लेने के लिए बैठ जाते हैं. बुनी ये देखिए, ये इस तरह से. बस इनका और कोई काम है, प्रोटेक्शन थोड़ी देनी है इसने. हैं, ये तो लूसी लैब्राडोर है. लैब्राडोर क्या है गाइस? ये जो है ना एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, रेप्लिका बाय द फायरप्लेस, व्हिच इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट्स. और ये हम लोगों ने सिंगापुर से लिया था. जब हम लोगों ने लिया था हमने इसका रीफिल भी ले लिया था. So we have emptied it and now Ali is refilling it. ये सस्ता था, मतलब बेसिकली बोतल की प्राइस होती है. मैं ना हाँ, शहजादों की तरह refills are cheaper. बांटता फिर रहा हूँ, फेंक के आ जाता हूँ बोतलें. मुझे बाद में पता लगा यार 100 ml का रीफिल है. I've heard लग्जरी परफ्यूम्स भी आप लें तो आप जाके रीफिल करा सकते हैं. लग्जरी दुकान से रीफिल करा सकते हैं. लसन, मेरे पास तो एक हैक है सस्ते परफ्यूम लेने की. अली चुप कर जा, अपने सड़े ग्रुप का नाम बता. चलें जी गाइस, आज संडे था, हमारी हेल्प नहीं आई हुई थी तो मैंने थोड़ा सा कमरा टाइडी किया है. एंड आई टुक अ शावर एंड चेंज्ड इनटू माय अदर आउटफिट. ये जो है
शलवार कमीज़ है बाय निया मिया, जो कि कराची की काफ़ी फेमस डिज़ाइनर हैं। एंड दिस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय वेरी प्रिटी फ्रेंड ज़ारा। और मैं अली को जो है ड्रॉप करके अपनी ग्रोसरीज करूँगी, फिर उसके बाद आई पिक हिम अप कम होम एंड देन रात में आई हैव टू मीट अनदर फ्रेंड। तो काफ़ी जो है फ्रेंड डे, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी सबसे मिलवाएंगे। चलिए जी गाइस, हम लोग निकल गए हैं, दोनों मियाँ बीवी। Gonna drop Ali off to the... Gonna drop, पहले ग्रोसरी कर लें। अच्छा, आपको ग्रोसरी भी साथ करनी है? मुझे लगा आप पहले दर्जी बोल रहे हो। हमसे बनवा लेता हूँ। नाई के पास जाएंगे, मैं ग्रोसरी करूँगी। हाँ, बनवा लेता हूँ ऐसे, फिर बाद में मुझे क्योंकि कोफ्त होती है नाई के पास जाते बार बार। वैसे पूछ लूँ अवेलेबल भी हैं कि नहीं। आप पूछ लो, एक तो ये भी बड़ा मसला है, नाई इनके अवेलेबल होते हैं नहीं होते। बिजी गाइस, मेरी क्विक सी ग्रोसरी हो गई है, अब ज़रा चलते हैं अली को पिक करने के लिए। चलिए जी गाइस, मेरी ग्रोसरी हो गई। मिस्टर की डेंटिंग दाढ़ी यार, मैं ना डेंटिंग हुई है, पेंटिंग नहीं हुई। असल में मैं अनिया से सिर्फ ये पूछ रहा था कि कितनी दाढ़ी मेरे सूट करते हैं। स्वीट इतने डॉगीज नजर आ रहे हैं हर जगह। कितने प्यारे मेरे डॉगीज हैं। अब ये है सीन कि अनिया मुझे बोल रही है कि ये स्वीट स्पॉट है जो मैंने अभी कराया, तो ये आप भी अपना रिव्यू दें कि वाकई अली की ये जो दाढ़ी है ना, ये साइज कर लेता हूँ, बिल्कुल ये लेंथ मुझे परफेक्ट लगती है। वो जो मैं स्टबल करा लेता हूँ ना, तो अनिया कहती है कि वो तुम बहुत छिले मुर्गे लगते हो। तो मतलब उसमें ना वैसे मोटू सा मुंह लगता है। और उसके अलावा जब मैं ज्यादा कर लेता हूँ तो मैं थोड़ा सा होमलेस या टपोरी लगता हूँ। तो खैर, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग निकले हैं, ज़रा तैयार श्यार हैं, तो हम लोग ज़रा एक डेट पे चलते हैं। तो हम लोग एक फैंसी डेट पे आए हैं गाइस, बीस्ट्रो नॉयर। ये ज़ारा जिसने मुझे आउटफिट दिया था, उन्होंने ही हमें इंट्रोड्यूस कराया था फॉर द फर्स्ट टाइम दिस रेस्टोरेंट। वी लव द फूड देयर, सो वी आर गोना गो बैक एंड हैव सम अमेजिंग फूड। चलिए जी गाइस, हम लोग आ गए हैं बीस्ट्रो नॉयर। हम लोग बाहर बैठे हैं बिकॉज द वाइब इज़ वेरी नाइस। पूरा गोल मार्केट जो है वो नज़र आ रहा है, साथ में हैंडसम हस्बैंड, वेरी फ्रेंच वाइब्स। मौसम भी अच्छा है। मैं वैसे कभी फ्रांस गई नहीं, तो मुझे पता नहीं है फ्रेंच वाइब्स हैं या इटालियन वाइब्स हैं। लेट्स जस्ट से यूरोपियन वाइब्स, फैंसी वाइब्स। और अली ने जो है स्टेक मंगवाया, विच इज़ ऑलवेज अ रिस्की चॉइस। और मैंने प्लेट सेव किया, जो मैंने लास्ट टाइम ज़ारा लोगों के साथ खाई थी नॉकी, मैंने वही मंगवाई है। मैंने ट्राई नहीं की थी लास्ट। मैं रावियोली मंगवाने वाली थी, बट अली इज लाइक वही मंगवाओ ना, इसकी तुम इतनी तारीफ करी थी, ताकि मैं भी ट्राई करूँ। ट्राई कर लूँ। गाइस, माय नॉकी इज हियर एंड अली इज वेरी फैंसी लुकिंग स्टेक इज हियर। फैंसी तो बहुत लग रहा है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। ओह हो, क्या मेरी नॉकी से ट्रफल की स्मेल आ रही है। अमेजिंग। चलें जी गाइस, हम लोग अपना अच्छा सा फैंसी सा सपर करके जो है अब हम लोग आ गए हैं। आई एम गोइंग टू पिक माई फ्रेंड अप। आ गए हैं? कहाँ गए? आ गए हैं अपनी दोस्त को पिक करने के लिए। क्लैरिफाई किया करो ना। मैं बोलने तो दो मुझे। आप सब लोग तो जानते ही होंगे, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे मेरी दोस्त को। सो अरूबा जो है वो लाहौर से आई हुई है इस्लामाबाद, एंड शी इज़ लीविंग इन द मॉर्निंग। बहुत छोटा सा उसका ट्रिप था, तो आई हैव जस्ट कम टू पिक हर अप फ्रॉम हर होटल एंड स्टफ। और अरूबा को जो है क्या कहते हैं, शी इज़ माशाल्लाह वेरी फेमस ब्लॉगर, शी हैज़ हर ओन ब्रांड। लाइक हम लोगों में ना बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। अरूबा मुझसे थोड़ी सी जूनियर थी, बट क्या कहते हैं स्कूल नहीं, हाँ स्कूल में 1 साल जूनियर थी। बट क्या कहते हैं, हम लोगों की सारी चीज़ें इतनी सिमिलर हैं। लाइक वी आर बोथ डॉक्टर्स, हम दोनों ने प्लैब दिए, हम दोनों के अपने बिजनेसेस हैं, तो यू नो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। तो खैर, आई एम वेरी एक्साइटेड। वी आर गोना टेक हर होम, उसको ज़रा अच्छी सी कॉफ़ी बना के पिलाएंगे। इट्स गोना बी फन। गाइस, लुक हु इज हियर, द फेमस डॉक्टर अरूबा बतूल। उनको हम लोग ब्लिसफुल हेडक्वार्टर्स का, जो कि अभी वेयर हाउस बना हुआ है, टूर करा रहे हैं। हुई मम्बल फुल फरमाइशें कर रही है अरूबा को। गाइस, मैंने पहले मिलवाना था, बट हम लोग बहुत ज़्यादा एक इंटेंस गपशप में मसरूफ हो गए। अली ने ना अरूबा को ट्रॉमेटाइज कर दिया है, नया अकाउंटेंट है, ट्रॉमेटाइज करके भेज रहा है वापस लाहौर उसको। 10,000 पर मंथ की सैलरी पे है। वैसे तुम्हें इतना सस्ता नहीं हूँ मैं। यार, वैसे तुम्हें ज़रूरत तो है। हाँ, अली की ज़रूरत है तुम्हें। फाइनेंसर बहुत बुरे हाल चले। शी स्पेंड्स टू मच मनी गाइस।
She needs Ali for आप लोग financing. बोलते थे कि हम स्पेंड करते हैं, हम कुछ अभी तो आप लोगों को ये पता, हमें इतना लोग बोलते हैं. पैसे जाया करते हैं आप. I love you guys. अरूबा को वापस उसके होटल छोड़ के हमारी बहुत ही ज़बरदस्त गपशप रही. It was so much fun. अब हम लोग जा रहे हैं अपने अब्बू जूस. ग्रीनो रन पे गाइस. Yes, कल हम लोगों ने पीने. ग्रीनो मतलब मैंने ग्रीनो नहीं पिया तो मुझे थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो रहा था. लाइक कुछ मिसिंग है यार. ग्रीनो वाले भी सोच रहे होंगे आज नहीं आए ये लोग. हनी मलाई पराठा जो खा लिया था. और सारे अपने कपड़े भी गंदे कर लिए थे. ये वही वीडियो है. हाँ हाँ मैं वही सोच रहा खाना 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 लोगों ने कितना खाती हो. मैं बोल रही ना, दिस इज अ फूड व्लॉग. दिस इज अ प्योर फूड व्लॉग. Eating. माय ग्रीनो इज हियर गाइस. आज का मेरा ऑर्डर है बेरी रिफ्रेशिंग. दिस इज माय फेवरेट ड्रिंक एट ग्रीनो. लबन शबन पिला पिला के ना. अरे तुम्हें ये भी नहीं, तुम फिर बोलोगे केला क्यों डाला हुआ है. केला क्यों डालते हैं? अरे क्या मतलब है. इट्स अ मिक्स फ्रूट ड्रिंक. हर चीज में केला क्यों डालना है? केला अच्छा ही ऐड करता है स्वीटनेस. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी करना चाहती हूँ दैट दिस व्लॉग हैज़ बिन सो मच अबाउट फूड. प्लीज़ डोंट गिव अस हेट ऑन. आप लोग हर वक्त बाहर का खाना खाते रहते हैं. ये 3 दिन जो है ना बहुत एक्सेप्शनल थे बिकॉज आई वाज मीटिंग माई फ्रेंड्स एंड वीकेंड आ गया था. वीकेंड में हम लोग वैसे ही बाहर जाते हैं. सो वी जस्ट हैड अ लॉट टू डू एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ कल मुझे नाश्ता इतना अच्छा लगा था. एंड मेरी और अली की ना एक थिंग है कि अगर मुझे जो है ना कुछ बहुत अच्छा लगता है तो आई कांट रेस्ट अंटिल आई मेक अली ट्राई दैट. तो मैंने अली को बोला कि आज हम लोग एक लेट ब्रेकफास्ट के लिए जो है चलते हैं ओ डोनट फिर से. सो मैं तो कुछ नहीं खा रही तब तक, बट अली वांट्स हिज ओट्स बिकॉज ही नीड्स टू ईट समथिंग इन द मॉर्निंग एज सून एज ही वेक्स अप विद हिज कॉफ़ी. तो कल मैंने जो है डी वॉटसन से क्विकर के ओट्स लिए थे हाई फाइबर बेरीज वाले. वो मैं लेके आई तो वो बना रही हूँ मैं उनके उस अली. ये वाले जो है ये ओट्स मैं लेके आई थी फॉर दिस मिस्टर who was supposed to go for breakfast with me but पहले wants घर पे oats. खा लूँ फिर खाना समझ के खा लूँगा. क्या देख रहे हो. फाइबर. डेली का फैंसी सा ओट बोल बना दिया मैंने. इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बनाना डाला है फॉर एक्स्ट्रा फाइबर एंड सम नट्स फॉर क्रंच. Look at your bowl. मैंने भी कॉफ़ी बनाने से भी याद आया दूध तो मैंने फ्रीजर में रखा है. फ्रीजर में तो कोई दूध नहीं है. पिक्चर में डाल के. अली हमजा इन हिज एलिमेंट. अब अली हमजा करना सिखाएंगे हम सबको लाटे आर्ट. अली अच्छा किया था यार तुमने कल ज़ैनब के लिए बहुत. इट लुक लाइक ए नाइस फैंसी कॉफ़ी. अली हमजा डज नॉट केयर. अली हमजा इज इन हिज मॉर्निंग मूड. वेरी क्रिंकी नहीं हो. क्रिंकी हो. अब होगा मिल्क स्टीम. अली हमजा को ना आजकल गाइस नई कॉफ़ी मशीन लेने का शौक चढ़ा हुआ है जो कि बहुत महंगी है. मुझे कुछ खुद नहीं पता डिस्क्रिप्शन में क्या दूँ. ला मुर्ज़ोको है कॉफ़ी मशीन. ला मुर्ज़ोको लीनिया मिनी. अब ये क्या कर रहे हो बेचारे स्टीमर को सुइयां क्यों डाल रहे हो. उसमें नहीं करना पड़ेगा ना. उसमें क्या होता है. लाइक फरारी. क्या मतलब फरारी. फरारी और नहीं तो उसमें दूध को स्टीम नहीं करना पड़ता. फिर क्या होता है. क्यों. अली हमजा जो है क्या कहते हैं मैं उसका नाश्ता ट्रैक करने के लिए गई किचन में. उसने पीछे से कर लिया लाटे आर्ट. हमने ट्यूटोरियल देना था लोगों को. अली इतना अच्छा तो हुआ है. क्यों शर्मा रहे हो. नॉट दैट नाइस. इट्स नाइस. अब तो तुम्हारा वो ऑलमोस्ट पत्ता बनना शुरू हो गया है. सॉलिड नहीं होना सॉलिडिफाई. चलो जी गाइस अब हम अम्मा के लिए बनाने लगे हैं एक पिस्ताचियो लाटे. खुद तो मैं पी नहीं सकती कॉफ़ी तो दूसरों को पिला पिला के भी फ़िलहाल मैं खुश हो रही हूँ. और देखें ज़रा पूशी के हाथ को भी हाल हो रहा है. शफ्तियाँ हो रही हैं. गाइस ये अम्मा का पिस्ताचियो लाटे बहुत ही खूबसूरत सा तैयार है. आई एम ट्राइंग टू हैव माई मैंगो शेक. और ये मैडम जो है ना इनका नीडीनेस नहीं ख़त्म हो रही. मंबल
हाँ क्या हुआ है? ये देखिए हम लोगों ने बूनी और मम्बल दोनों को एयर टैग वाले कॉलर्स बनाए हैं ताकि घूमे ना मम्बल। चलिए जी गाइस, मैंने सोचा कि ज़रा नाश्ते के लिए तैयार हो जाएं और मैंने जो है कुछ नई प्रोडक्ट्स मेकअप की डिस्कवर की थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, तो सोचा वो ग्राम में ही शेयर कर लें। मेरी जो है ना, जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से माई स्किन हैज़ बिन जस्ट एक्टिंग अप। ये अली जो है मुझे सपोर्टिव हस्बैंड बोल रहा है कि चुप कर जाओ, पंखा बंद करने दो, एसी ऑन करने दो, फिर बोलना, जो सुन रहे हैं फिर बोलना ताकि आवाज़ सही आए। खैर, तो मेरी जब से तबीयत ख़राब हुई है माई स्किन हैज़ बिन लाइक रियली रियली बैड, बिकॉज एक तो मैं स्किन केयर भी नहीं करी थी, ऊपर से कोई वाटर इनटेक भी नहीं था मेरा, डाइट वाज नथिंग, लाइक आई वाज लिटरली हैविंग 1-2 निवाले। मैं बड़े शौक से ना अस्पताल में कुछ मंगवाती थी, कोई हलवा पूरी हो गया, कोई कुछ हो गया, डॉक्टर ने बोला था यू कैन हैव एनीथिंग, और 2 निवाले खाती थी एंड आई वाज जस्ट डन। सो पूरे दिन की मेरी इनटेक फॉर लाइक 15 days वाज जस्ट 2 bites ऑफ फूड। तो खैर जब से वो मेरी स्किन ख़राब हुई है अभी तक उसका थोड़ा सा इफेक्ट है। सो आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड्स ऑफ एक्टिव्स ऑन माई स्किन, ना रेटिनॉल, ना विटामिन सी, ना कोई AHA BHA, कुछ भी नहीं। सो आई एम जस्ट डूइंग अ वेरी, हर रोज़ मैं बहुत एक हाइड्रेटिंग, बहुत जल्दी से क्विक सी स्किन केयर रूटीन करती हूँ, विच इज़ हमारा थर्मल वाटर स्प्रे। फिर उसके ऊपर जो है मैं लगाती हूँ स्नेल म्यूसिन ऑन डैम्प स्किन। फॉर दोज दैट डोंट नो, स्नेल म्यूसिन जो है ना, इट्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड, इट नीड्स टू गो ऑन डैम्प स्किन, और अगर आप उसको ड्राई स्किन पे लगाएंगे इट विल एंड अप ड्राइंग योर स्किन इवन मोर। ये हमारा स्नेल म्यूसिन हो गया, वी आर जस्ट गोना लेट दिस ड्राई। ठीक है, नाउ दैट आवर स्नेल म्यूसिन हैज़ ड्राइड, माई फेवरेट मल्टी पेप्टाइड सेंटेला सीरम ब्लिसफुल का। I am not biased, guys, honestly, but this serum is everything for me, like everything. Like I am obsessed with it. इतना, एक तो hydrating, long term hydration है because it has peptides, it has panthenol, it has क्या कहते हैं, allantoin, तो all very hydrating ingredients. उसके अलावा जो है इट हैज़ सेंटेला, तो वो जो है सूदिंग और हीलिंग इफेक्ट भी आ जाता है उसमें। एंड देन पेप्टाइड्स आर जस्ट अमेजिंग फॉर एंटी एजिंग, फॉर ब्राइटनिंग, फॉर हाइड्रेशन, जस्ट फॉर एवरीथिंग। चलिए जी गाइस, अब हमारा सेंटेला भी ड्राई हो गया। नाउ वी आर गोना अप्लाई आवर टिंटेड सनस्क्रीन ब्लिसफुल, 1 finger लेंथ। Now we're gonna apply our second finger length। ठीक है गाइज, ये हमारी बहुत एक हाइड्रेटिंग सी ग्लोई स्किन केयर रूटीन हो गई है। अब मैं ज़रा कपड़े चेंज कर लूँ, तब तक हमारी सनस्क्रीन भी थोड़ी सी सेट हो जाएगी, देन वी विल डू आवर मेकअप। मैंने चेंज कर लिया है, आई एम वेयरिंग जिम क्लोथ्स because आज से माशाल्लाह से मेरा जिम शुरू हो रहा है, तो हम लोग नाश्ते के बाद जिम जाएंगे। बैलेंस, यू नो, बैलेंस। तो सबसे पहला मेकअप प्रोडक्ट दैट आई हैव बिन ट्राइंग एंड लविंग इज़ द टेटर की वायरल कुशन फाउंडेशन। मेरा इसमें जो है शेड आइवरी है 21N, बट आई जस्ट लव इट, इट इज़ ऑनेस्टली सो नाइस। ठीक है, तो ये लगाते हैं गाइस। डेडिकेशन देखें आप लोगों के लिए ना, मैं जिम मेकअप करके जा रही हूँ। यार तुमने लेजर नहीं किया ना? तुमने मुझे कब बोला? ऑफकोर्स दाढ़ी अगर बनाई है तो इसका मतलब है कल बनाई है ना, तो आज कर लेते हैं। यार वो छोटे छोटे बाल आते हैं फिर चुभते हैं, जब बिल्कुल क्लीन शेव होती है ना। कौन सा परफ्यूम लगाया? अच्छा है, गैस। ये तो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, सूंघा नहीं लग रहा। गैस, पता नहीं गाइस, ऐसे एक चीज मैंने नोटिस डॉल्चे एंड गबाना के, हाँ वो तुमने देख लिया पड़ा हुआ कि आपके भाई ने ना कैलोरीज बढ़ाई हैं उल्टा, तो बॉडी और लीन लग रही है। क्या फट है। So the only thing that I don't like about this foundation is इसका sponge. So I always use a beauty blender to sort of blend it out. नमाज पढ़ो ना, तब तक मैं हो जाऊंगी तैयार। ठीक है, तो जो थोड़े एजेस नीट करने के लिए रह जाते हैं वो फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लेती हूँ।
But look at the finish, guys. It's so flawless and just so nice. और बहुत easy to apply भी है, जल्दी जल्दी apply हो जाता है. ठीक है. Another makeup product that मैंने दुबई से लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, is the IT का Bye Bye Under Eye Concealer. मेरा इसमें शेड है 20 मीडियम. ये बहुत हाई कवरेज है, लाइक यू लिटरली नीड इतू सा अमाउंट सही है, और ये दोनों आँखों के लिए बहुत होता है. This is also really nice and it's very buildable. तो अगर आप चाहें तो आप और लगा के उसको और फिर और भी ज़्यादा हाई कवरेज कर सकते हैं. वन थिंग दैट आई रियली लोगों की तारीफ़ें उनके मुंह पे नहीं करनी चाहिए, एंड एट लीस्ट राइट हेयर एंड आई शुडंट, बट चले कर लेते हैं. बट वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट अली इज़ दैट इसको ना तैयार होने का एंड जस्ट लाइक, एक तो ही इज़ लाइक रियली क्लीन. सही है, तो वो एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज आई कांट इमेजिन समवन हु स्टिंक्ड. बट उसके अलावा भी ही जस्ट रियली लाइक्स यू नो गेटिंग रेडी. और घर पे भी होगा तो यू नो नहा धो के फुल बालों में जेल शेल लगा के परफ्यूम लगा के बैठा रहेगा, वही जीसो लगा के बैठा रहेगा. सो लाइक यू नो दैट इट जस्ट फील सो नाइस. वो देख देख के इतनी खुशी हो रही होती, इतना अच्छा लग रहा होता है. एंड आई पर्सनली फील दैट अपने आप को भी जो ना बंदे को 10 टाइम्स बेहतर फील होता है व्हेन दे आर जस्ट रेडी, इवन इफ इट्स फॉर नो रीज़न एट ऑल. ठीक है. फिर उसके बाद ये ब्लश मेरे पास बहुत अरसे से है, बट रिसेंटली आई बिन रियली लाइकिंग इट बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेट, और समर्स में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मेकअप बाय मारियो का सॉफ्ट पॉप प्लम्पिंग ब्लश वेल इन द शेड बेरी पंच. और ये भी जो है बहुत पिगमेंटेड है, सो यू जस्ट नीड लाइक अ रियली टाइनी अमाउंट. वेरी नाइस पिंक नेचुरल फ्लश्ड लुक टाइप वाला ब्लश. ठीक है जी, ये हमारा ब्लश ऑन हो गया. जो ब्राउ जेल इज़ दिस फोकलोर की ब्राउ जेल, ये मैंने दराज से मंगवाई थी. इट्स रियली नाइस. आई फाइंड इट वेरी सिमिलर टू द बेनिफिट का, बट इट्स वे चीपर. फिर उसके बाद वी हैव दिस टार्ट का मैराकूजा लिप प्लम्प, जूसी लिप प्लम्प. ये एक बहुत ही इंटेंस शेड है. दिस इज़ द शेड हनी सकल, बट आई रियली लाइक इट. इट्स रियली हाइड्रेटिंग. और ये जितना लगता है इंटेंस उतना लिप्स पे नहीं लगता. फाइनली माई ट्रस्टवर्दी बॉब मस्कारा फ्रॉम दराज. एंड देन हमारा जो है क्या कहते हैं, so this is a setting powder that I've been using for the longest time. ये मेरा पहला first ever setting powder था, and then I started trying नए setting powders, but I just keep coming back to this all the time because I feel like जितना ये मुझे सूट करता है उतना कोई नहीं सूट करता. This is the Laura Mercier का translucent setting powder, and I used to feel like setting powders are a scam, but after I started using this is when I really started believing in setting powders. Finally, setting spray, ये Charlotte Tilbury का airbrush flawless setting spray. Honestly guys, I feel like this is far more superior than this. ये जो है ना आपके क्या कहते हैं मेकअप को बहुत अच्छा सा एक ग्लो दे देता है. बट इफ़ यू रियली वांट योर मेकअप टू लास्ट, दिस ये अर्बन डिके का ऑल नाइटर स्प्रे बहुत पहले बहुत वायरल हुआ था, एंड इट इज़ ऑनेस्टली स्टिल जस्ट एज गुड एज इट वॉज. मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपना स्लीक लुक कैसे बनाती हैं, तो उसका ज़रा दे ट्यूटोरियल. तो मैंने सोचा ज़रा वो भी साथ ही कर लेते हैं आप लोगों के. इट इज़ वेरी 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 ईजी, लो एफर्ट, एंड गर्मी में तो परफेक्ट रहता है. सो यू नीड लाइक अ नाइस टेल कॉम. ये मैंने मम्मा की चुराई थी, इस पर कॉन एयर लिखा हुआ है. आई हैव नो आइडिया कहाँ की है. ठीक है, आप अपनी अच्छी सी मांग सेक्शन करें इफ़ यू वांट टू डू लाइक अ बीच की मांग वाला, अदरवाइज नहीं. ठीक है, जस्ट अपने बालों को थोड़ी सी डायरेक्शन दें. टेक इट ऊपर की तरफ ऐसे, सेम ऑन द अदर साइड.
जो है पीछे से अपनी पूनी बना लें, ठीक है। स्टेप नंबर 1, बांधने के बाद थोड़ा और नीट कर लें, आपको जिस भी डायरेक्शन में अपने बाल लेके जाने, सही है। फिर उसके बाद जो है उसको सेट करने के लिए दिस इज़ माई होली ग्रेल। दिस इज़ अ वेरी सस्ती सी वैक्स स्टिक फ्रॉम अमेज़ॉन। आप कोई भी वैक्स स्टिक लिखते हैं, दिस इज़ द SNTE हेयर वैक्स स्टिक, बट आई थिंक बहुत इस तरह की सिमिलर मिल जाती हैं। कोई IKT की है, कुछ डिफरेंट है, बट दिस इज़ सो नाइस। It does leave your hair थोड़े अकड़े हुए and stuff, so your hair are not gonna be really usable the next day if you want to open them, but उस वक्त सेट करने के लिए बहुत फिट है। and you just need like a very tiny amount, उसी को आप you know हर जगह फैला सकते हैं। and if you have like baby hair, उसके लिए तो बहुत फिट है। so मेरे जो है अब तो खैर थोड़े लंबे हो गए, बट बहुत बेबी हेयर होते थे, एंड दिस हैज़ बीन माई होली ग्रेल। सो लुक एट दैट, वेरी स्लीक, वेरी नाइस, एंड वी आर डन। चलें नाश्ते पे चलते हैं अब गाइस। These pants I get asked about all the time. These are by Pull & Bear, and my जितनी भी मेरी इस तरह की oversized shirts हैं ना, they are by Uniqlo. लोग आ गए हैं ओ डोनट अली को बहुत ही यमी सा नाश्ता कराने। एक तो मेरा ना साथ ना एक मसला है, मैं जब बोलती हूँ ना कोई चीज़ अच्छी है वो उस दिन बुरी निकलती है। सो लेट्स होप नॉट, बिकॉज अली इज़ वेरी हार्ड टू प्लीज़। हम लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, एंड अली हमजा लाइक द रेस्टोरेंट सो मच। मेरे तो दिमाग में पता है कि जल्दी का किराया कितना, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हुई होगी। जब हम कभी कॉफ़ी शॉप खोलें तो कितने पैसे रखने चाहिए, किचन कितना बड़ा है, कहाँ पे है। मैं बड़ा अजीब आदमी हूँ, मेरे दिमाग में उल्टी पुल्टी चीज़ें चलती हैं, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। बट आप आएंगे ना तो oh God, so aesthetic, so cozy, so peaceful। अपने दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चलता। अपना कितनी सेल करते होंगे, कॉफ़ी मशीन कौन सी है तो अच्छी, सैमनली अच्छी, ग्राइंडर कमर्शियल कॉफ़ी इज़ नाइस। कॉफ़ी मशीन से थोड़ी डिफाइन होता है, वो तो कॉफ़ी बनाने वाले। हाँ देखो, जैसे मैं तो नेस्प्रेसो में भी इनसे बेहतर कॉफ़ी बना लेती हूँ। सोचो अगर तुम्हें मेरी वाली शॉट जब मिलती है तो कैसी बॉम्ब कॉफ़ी बनती है। ये तो है। तो मैं सोच रहा हूँ अच्छा फ्लोर टू छत पे भी लिखा हुआ है इन्होंने, होलिस्टिक क्रेविंग्स। ब्रेकफास्ट इज हियर। आई ऑर्डर्ड द ओडी डॉग टुडे, इट वाज इन देयर स्पेशल्स। और जो मैंने कल खाया था ना, वो मैंने अली से आज ऑर्डर करवाया था, मशरूम चीज़ ऑमलेट। इट इज़ सो नाइस। स्टेक एंड एग्स नहीं था गाइस, मैं वैसे अली को स्टेक एंड एग्स ट्राई करवाना चाहती थी। गाइस हम लोग नाश्ता करके अब जिम जा रहे हैं। दिखा रही हो ना, मैं तो खूबसूरती खुद देख के ही वो mesmerize always and always, like I will never not be mesmerized by Islamabad। मुझे कॉफी शॉप वाले कितना जज कर रहे होंगे कि नंगा आदमी बनियान में आ गया। अली कोई नहीं यार, एवरीवन वेयर्स स्लीवलेस शर्ट्स, इसमें क्या है जज? मैं तो जिम जा रहा था, मैं सबको बताऊं कि मैं जिम जा रहा हूं, मैं तो फ्लेक्स भी नहीं कर रहा था। क्रीम जी देख ले कोई। क्या बात है, आपका रिव्यू फॉर द ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट गाइस, हमें किसी ने ना इनवाइट किया था ना स्पॉन्सर्ड है, पूरे पैसे दे के आए 4000 रुपए, बट नहीं 3700 समथिंग। बट जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, टिप मिला के हो गया ना 4000। नहीं ज्यादा होगा यार। देखो मेरा पर्सपेक्टिव पता क्या है, मैंने सोचा था कि सस्ते में खुल जाती है कॉफी शॉप, ठीक है। अब अपने पास इतने पैसे है नहीं कि खोली जाए एक बहुत फैंसी किस्म की कॉफी शॉप। तो मुझे ना कॉफ़ी तो इतनी अच्छी नहीं, तो कॉफ़ी नहीं है, तो उसके हिसाब से ज़रा कंपटीशन कॉफ़ी का तो मसला नहीं है। खाना अच्छा है यार, मतलब अगर हम कॉफ़ी शॉप कभी स्टार्ट करें, मैं अभी बता देता हूँ, अभी नहीं, अभी ना पैसे हैं ना टाइम है ना कुछ है, अभी लॉट ऑन आवर प्लेट। लेकिन एक ज़िंदगी का ख्वाब था। कुछ चीज़ें आप पैसों के लिए नहीं करते, कुछ चीज़ें आप करते हैं ज़हनी सुकून के लिए और अपनी। गाइस इंशाल्लाह 2026 में खोलेंगे हम अपनी। 5 में कहाँ खोलेंगे? 5 में खोलूंगा। 5 में नहीं खोल रहे। मैं 5 में खोलूंगा। यानी 5 में नहीं खोल रहे हैं। 5 में खोलूंगा। लूना से इतने टाइम बाद मिल रही हूँ। हाय लूना, कैसी हो? अल्लाह लूना गर्म हो रही है ज़मीन। आ जाओ इधर, आ जाओ, आओ छाँव में चलें, आओ आ जाओ, चलो। We have made it to the gym and I'm just sitting here looking at my strong husband do his thing.
एंड मुझे याद आ रहा है जब मैं भी ये कर पाती थी. टाइम फॉर सम कार्डियो. Couples that cardio together stay together. Speed मेरी बड़ी कम है because I don't have enough stamina yet. चलो जी guys, हम लोगों ने जो है जिम से हम लोग फारिग हो गए हैं. I feel so nice guys. इतने अरसे बाद मुझे थोड़ी थकन वाली फीलिंग आ रही है, वरना तो मुझे ऐसे पोस्ती फीलिंग आती थी ना बिस्तर में पड़े पड़े सो के लेट के टीवी देख के बस खा रही नहीं ना घड़ी पहनना भूल गई थी. खा रही थी और टीवी देख रही थी, खा रही थी और टीवी देख रही थी. खैर अब हम लोग जिम से फारिग होके जा रहे हैं कहाँ? ग्रीनो. अपनी पैसेंजर प्रिंसेस को लेके जा रहे हैं ग्रीनो. मुझे भी प्रोटीन पाउडर लेने में लेके नहीं आया. हाँ ग्रीनो पे होता है प्रोटीन स्मूदी लेना अच्छा. तो मैं थोड़ा मसाला ना डाल दें. मसाला नहीं डालते उसमें, बनाना होता है. नहीं क्रीम नहीं होती, बनाना. मुझे कुछ नहीं डालना, मैं तो स्कूल में ब्रो पानी के अंदर डाल के देता हूँ. वो नहीं होता. डाल के तो दे देंगे ना, पैसे पूरे ले ले मेरे से बेशक. गाइस आवर स्मूदीज आर हियर. मेरी बेरी स्मूदी, अली की चॉकलेट प्रोटीन स्मूदी which he is analyzing. ऑन का प्रोटीन पाउडर. अली तुम्हें प्रोटीन से मतलब है किसका, उससे क्या लेना? टेस्ट बता रहा हूँ अच्छा है या नहीं. सही है. कभी तारीफ ना करना किसी चीज की. मुझे चाहिए था सिर्फ प्रोटीन पाउडर के अंदर पानी, लेकिन अब 1000 रुपये का एक स्कूप लेता मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था. फिर मैंने कहा फिर यही ले लेता हूँ. चलो जी गाइस वी आर होम. और अली को जो है ना अपने टिक्के के साथ चावल खाने थे जो कि पड़े हुए थे, बट आई थिंक अम्मा को पता नहीं था कि हमें यूज़ करें, तो अम्मा ने ना दे दिया. तो मैंने सोचा ज़रा चपाती बना लेते हैं हस्बैंड के लिए. तो ये भाई हमारी चपाती अभी बन रही है. और इससे पहले कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और सोचें कि मैंने इतनी गोल चपाती कैसे बनाई है, तो ये मैंने ऊपर प्याला रख के काटा है बिकॉज आई बिलीव इन वर्किंग स्मार्ट नॉट हार्ड. गाइस ये देखिए मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी रोटियाँ माइक्रोवेव में जो है अली का टिक्का गर्म हो रहा है. वही टिक्का जो हम लोगों ने मैरिनेट किया था. दे टर्न आउट टू बी सो नाइस. वैसे गाइस रोटी चखो. मज़ा ही है ना. कैसे वो प्याले से काटी? अच्छा अली बस कर दो, मैंने खुद ही बता दिया था. सही है. देखो द पॉइंट इज तुम्हें गोल रोटी मिल गई ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कैसे मिली. तो गैस पहले नहीं कहती थी कि देखो रेडीमेड रोटी घर की रोटी की तो अपनी बात. कैसे टिपिकल आदमियों की तरह घर की रोटी की. देखें नेसेसिटी इज द मदर. तुम्हारे लिए नहीं, मैंने डैडी की वजह से सीखी थी. सही है, सीखी तो खैर नहीं, लेकिन आई फील सो स्पेशल. अपना हैक मैंने डैडी बोल देती. क्यों बोलूं झूठ में. गरम है यार चिकन. मैंने स्टीम किया. स्टीम पता है कैसे किया है? माइक्रोवेव में साथ पानी का प्याला रख के. स्मार्ट. इतनी तुम्हें स्मार्ट बीवी कहाँ से मिलेगी. मिल गया. चलो जी गाइस नाउ टाइम फॉर बेड. अली इज़ हैविंग हिज मैंगोज और हम देखने लगे हैं एक नेटफ्लिक्स पे मूवी आई हुई है श्रीकांत, उसकी राजकुमार राव की. श्रीकांत बोला. Oh, it's a true story type, biopic type. चलो let's watch. देखिए मैंगोज थोड़े ओवरराइप निकले. चलो जी guys, that is all for this video. Srikanth was an amazing movie by the way you guys. बहुत ज़बरदस्त. You guys have to watch it. तो that's all for today. And I hope you guys को आप लोगों को मेरा फूड व्लॉग अच्छा लगा होगा. इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे एक अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.